राम राम किसान भाइयों। आज तारीख है 15 जुलाई 2025 और सुबह का समय है और मौसम भी बारिश का सा होता आ रहा। और आज की वीडियो है भाइयों, तिल का जो खेत है, आज तिल की जुताई करवा रहे। और देखिए यहाँ को तो लगभग 5 फीट की हाइट हो रही तिल की। और जो रास्ते की साइड, आज मैं दूसरी साइड से वीडियो बना रहा, तो रास्ते की साइड जो है ये आप देखो, वहाँ पे तिल हल्का था क्योंकि वहाँ पे बुआई के बाद में पानी टूट गया था भाइयों इधर, तो वहाँ पे ये सामने हल्का रह गया खेत, जबकि इधर को बहुत बढ़िया हाइट है और हैरो द्वारा इसकी जुताई चल रही। ये देखो, तो जैसे बरसात का मौसम है तो खेत में जो गिल्लापन है वो बहुत ज़्यादा है। तो अब देखते हैं, इसमें 2 या 3 बार हैरो घुमाऊंगे और उसके बाद जो खेत की स्थिति होगी वो भी दिखाऊंगे। तो देखो भाइयों, तिल की आज का जो विचार है आपको बताने का, वो ये है कि तिल की हरी खाद ही सबसे उत्तम क्यों है। तो तिल की हरी खाद की सबसे बड़ी बात तो यह है कि जल्दी से खेत में से उड़ता नहीं। इसका कार्बन जो है लंबे समय तक खेत में बना रहे। और जैसा सन हुआ, ढच्चा हुआ, इनका जो कार्बन है वो बहुत जल्दी उड़ा है खेत में से। और सन ढच्चा जो है फंगस जनित जो बीमारियां खेत में या फंगस का जो है उसको बढ़ाती है, क्योंकि जितनी भी डंडी वाली खाद होती हैं हरी खाद के लिए, जिस भी पौधे में डंडी लकड़ी बनती हो तो वो फंगस को बढ़ावा देती है और वो जल्दी भी खेत से ख़त्म हो जाए। लेकिन तिल की खाद एक तो लंबे समय तक खेत में रहेगी और फंगस की बीमारी को भी कंट्रोल करती है ये। और दूसरी बात, खरपतवार जैसे कि मोथे का तो काल माना जा तिल को, मोथा तो काल होता है, वो काल होता है तिल। तो इसमें देखो भाई, अब जैसे हैरो घुमाऊंगे तो फिर एक बार रूटर भी लगवाऊंगे इसमें। और कोशिश ये है कि इसमें दोबारा जो है तिल की खाद लगाई जा, क्योंकि हमारा जो ध्येय है भाइयों इसमें वो पूर्णतः ऑर्गेनिक करने का है। वैसे तो जो स्थिति आगे होगी उसके अनुसार काम करो जाएगा, लेकिन जो मन है फिलहाल वो पूर्णतः इसमें TCBT तकनीक से, ताराचंद बेलजी तकनीक से पूर्णतः ऑर्गेनिक करने का है। तो इस वजह से ही खेत में कार्बन बढ़ाने का प्रयास चल रहा है। तो कार्बन वो चीज़ है भाइयों जो सभी पोषक तत्व जो हैं उनको पकड़ के रखता है, उनका घर है। और जो माइक्रोब्स जैविक खेती में या प्राकृतिक खेती में कह लो, जो सूक्ष्म जीव हैं, तो उनका घर माना जाता है कार्बन। तो वे जब तक ज़मीन में सस्टेनेबल नहीं, मतलब सरवाइव नहीं कर सकते जब तक उनके पास घर ना हो। तो पहले यो जीवाणु को घर देने का प्रयास करा जा रहा कि इसमें कार्बन बढ़े। और ये रेतीला खेत है, भूड़ टाइप कहना है जिससे, ये भूड़ टाइप ज़मीन है भाइयों। देखो इसमें आगे क्या कार्रवाई करते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। इस खेत में जहाँ सामने आप देख रहे हैं ये बगले बैठे हैं, पीछे जब इसकी लेवलिंग करवाई थी तो यहाँ पे हल्की सी कमी रह गई। तो अगर बरसात ना हुई 1-2 दिन तो इसमें दोबारा कंप्यूटर लेवलिंग भी करवाऊँगे ताकि
कोई दिक्कत बुआई के टाइम पर ना आवे। तो ठीक है भाइयों, आगे इसमें जो भी कार्रवाई करेंगे खेत में वो दिखाऊंगे। धन्यवाद किसान भाइयों। तो ये देखो भाइयों, इसमें 3 बार हैरो निकालने के बाद और अब इसकी रोटावेटर द्वारा जुताई कर रहे हैं, ताकि ये जो तिल का अवशेष है ये पूरी तरह बारीक होकर मिट्टी में मिल जाए। और आप सभी किसान भाई हैं और भली भांति जानते हैं कि किसान का जो प्लान है वो थोड़ी थोड़ी देर में बदलता रहता है। तो इसमें आगे क्या करेंगे, इसकी अभी प्लांटेशन की तैयारी करेंगे गन्ना और गन्ने के साथ सह फसल में। और यदि सह फसल पहले लगा देंगे, गन्ना बाद में लगा देंगे, तो इसमें जो भी आगे कार्रवाई होगी वो आप सबको दिखाई जाएगी, बताई जाएगी। धन्यवाद किसान भाइयों।